एंड हेलो एवरीवन। मैं हूँ एजुकेशन एक्टिविस्ट सचिन उषा विलास जोशी और मेरे साथ है औरंगाबाद के आईजी, नासिक के एक्स सीपी और आयरन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर, और अपने साथ है आईएएस विनीता सिंगल मैम, जो सेक्रेटरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और फिल्म सिटी के डायरेक्टर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप बोले कि बच्चों का सीवी और वो भी स्ट्रॉन्ग, और आईएएस और आईपीएस अपने साथ है और वो सीवी के बारे में बताने वाले नहीं। मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं, आज सर और मैम आईएएस और आईपीएस करके नहीं आ रहे, वो एज अ पेरेंट्स आ रहे, फादर और मदर करके आ रहे हैं और अपने को पेरेंटिंग टिप्स देने वाले हैं वो बच्चों का सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैं विनीता सिंगल मैम के पास पूछना चाहता हूं, मैम बच्चों का सीवी स्ट्रॉन्ग करे इसका मीनिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली वी बिगिन कि सीवी क्या होता है। सीवी इज एक्चुअली लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। सीवी एक्चुअली मींस करिकुलम विटी। इट इज बेसिकली लैटिन वर्ड विच मींस द जर्नी ऑफ लाइफ या योर कोर्स ऑफ लाइफ। तो दो पन्नों के बीच में आपने जो आज तक जिंदगी में हासिल किया है, जो करना चाहते हो और आप किस स्टेज पर हो और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस अचीवमेंट्स आज तक रही हैं, वो हम सीवी के थ्रू जो है सामने देते हैं। अगर बच्चों के सीवी की बात की जाए तो ऑल द चिल्ड्रन दे जनरली हैव सीवीज फॉर थ्री पर्पसेस। वन, if they are applying for any particular course or a curriculum or a university or a college. Secondly, if they are wanting any particular scholarship or if they want to do something special or some special institution पे अगर वो courses करना चाहते हैं. And तीसरा, when they are actually applying for some part-time job or some part-time activity. तो उसके लिए बच्चों का CV बनाया जाता है. And this is for children who are in classes less than 12. और उसके बाद में अंडर ग्रेजुएशन में हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में अगर अप्लाई करना हो तो बच्चों का सीवी बनाया जाता है। सो इन दैट सेंस बच्चों के पूरे करियर को एक ग्राफ देने के लिए और करियर डेवलपमेंट में सीवी का आज के टाइम्स में और उनके एजुकेशन एंड आगे का प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटल करने के लिए सीवी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, ग्रेट। सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैंने पढ़ा था, जेरोक्स कंपनी की जो सीईओ थे वो उनके मैनेजर के साथ एक डिस्कस कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत लोगों को फायर करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, और जितने मैनेजर को हम डांटते हैं तो उसमें से कुछ जन जॉब छोड़ देते हैं डांटने के वजह से, और कुछ जन जॉब कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि जो जॉब छोड़ते हैं और जो जॉब कंटिन्यू करते हैं फायर करने के बाद, उनका उन्होंने सीवी निकाला, और जिस सीवी में लिखा था कि ये स्पोर्ट्समैन है, ये उसका स्पोर्ट्स एक अच्छी हॉबी है, उसने कुछ एक अच्छा स्पोर्ट्स प्ले किया है, उसने कभी रिजाइन नहीं किया था, और जिनके सीवी में स्पोर्ट्स पॉइंट नहीं था उन्होंने सीवी मतलब उन्होंने जॉब छोड़ा था। तो मैं यही पॉइंट लेके सिंगल सर के पास आना चाहता हूँ। सर, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग फादर, आपका पेरेंटिंग एक एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग है, तो आपने आपके बच्चों का सीवी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ज़ेरॉक्स कंपनी का, और मैंने शुरू से ही मैंने खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी हमेशा ये डिसाइड किया कि इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पे इनका ध्यान रहे और उसमें ये पार्टिसिपेट करते रहें। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी बेटी है रवीजा, शी इज़ अ नेशनल स्विमर, और उसने नेशनल लेवल पे काफ़ी मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में, अलग-अलग उसने इवेंट्स में। उसी तरह से रेवांत जो है, रेवांत इज़ अ टेनिस प्लेयर, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी टेनिस खेला है। तो इनकी जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, जो इनकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई है, उसमें बहुत मेजर रोल उसमें स्पोर्ट्स का है, ऐसा मुझे लगता है। हम दोनों जब विनीता और हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोगों का ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये रहता था कि ये बच्चों की शुरुआत है, और यहाँ से अगर बच्चे आज, क्योंकि ये ग्लोबल सिटीजन्स हैं, इनको जब बाहर जाना है तो कहीं पे भी, क्योंकि हम ये मैम आईएएस ऑफिसर, मैं आईपीएस ऑफिसर, तो हमने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो उसमें ये हमने देखा है कि स्पोर्ट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है उसका।
तो स्पोर्ट्स का बहुत ही मेजर रोल है इसमें। और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, इसके अलावा वो अगर डिबेट में भाग ले रहा है क्या बच्चा, कोई प्ले में भाग ले रहा है क्या बच्चा, उसकी हॉबीज क्या हैं, किसी एनजीओ के साथ में उसने काम किया है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तभी जब वो मार्केट में जाता है, जब वो जॉब के में पहुंचता है, तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत आते हैं। उस टाइम पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, उस टाइम फैमिली साथ में नहीं रहती, वो अकेला रहता है। तो उस टाइम पे अगर वो उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो किसी भी सिचुएशन में वो खड़ा रह सकता है, लड़ सकता है और जीत सकता है। ग्रेट। तो आपका कहना है कि बच्चों को हम बचपन से ही एक तो स्पोर्ट्स या म्यूजिक, सम एनजीओ में वर्क, सम सोशल वर्क, जो एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं मैम को पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स क्या आप दोगे? वन लाइन में क्या क्या आप पेरेंटिंग टिप्स दोगे? The best and the most important parental tip that I have learned मेरे लाइफ में, जो मेरे पेरेंट्स ने किया मेरे साथ और जो मैं I have taken it forward with my children is कि बच्चों को हमेशा एक्सपेरिमेंट करने दो. Give them the freedom to experiment. It is a fact of life कि हमने भी जिंदगी में हमेशा सक्सेस हासिल नहीं करी, ना आपने ना मैंने. You win some and you lose some. So let the children experiment in a positive way and let them do things. अभी अगर स्पोर्ट्स की ही बात की जाए तो my children they experimented with so many sports. उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने बैडमिंटन खेला, उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्सपेरिमेंट किए. एंड आफ्टर दैट माय डॉटर डिसाइडेड दैट स्विमिंग वाज द बेस्ट फॉर हर एंड माय सन डिसाइडेड दैट टेनिस वाज बेस्ट फॉर हिम. So let children experiment, and over a period of time, say about 1 year or 2 year, they will come to a conclusion कि उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, उनकी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस किस एरिया में लाइक करती है. मैम तो मुझे यहाँ पे बेस्ट. पूछना है आपको। अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट नहीं बताया। अभी क्या होता है, मैंने देखा है पेरेंट्स को, पेरेंट क्या बोलते हैं कि चलो मैंने अभी तेरे को टेनिस लगाया ना, अभी तू टेनिस से खेल, उसको इच्छा नहीं होती। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट, उसको आपने हर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दिया, फिर उन्होंने डिसाइड किया। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने अभी इसकी फीस भरी है, अभी तू ये ही कर, उसकी इच्छा ना होते हुए। ये भी कहीं तुम्हें गलत है, ऐसा नहीं लगता आपको? उसको ये एक्सप्लेन। कहीं ना कहीं गलत इसलिए है बिकॉज इट्स बेसिकली लाइक मी. इफ आई लाइक अ पर्टिकुलर कलर, इफ आई लाइक से रेड कलर, और आप मेरे को रोज रोज बोलेंगे कि नहीं आप ब्लू कलर ही पहनिए, आप ब्लू कलर ही पहनिए, आप ब्लू कलर ही पहनिए, तो जब तक मेरी मजबूरी है आपकी बात मानना, तब तक आई एग्री विद यू. एंड जैसे ही मुझे मौका मिलेगा आई विल रिवोल्ट एंड आई विल ट्राई टू मूव अवे. तो वो सिचुएशन और पेरेंटिंग, बेस्ट पेरेंटिंग वो है जहां पर बच्चा अपने आपकी गाइडेंस में खुद डिसाइड करे कि उसे क्या चाहिए. ग्रेट। So that is why I always feel that let the parents guide the children, लेकिन the final decision should be with the children themselves. क्योंकि if they take the ownership of their decision, then they will definitely put in their hard work. They will definitely try to excel in that field. और वो अपने चुने हुए रास्ते पे जरूर मेहनत से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सचिन, रविजा के बारे में बोलना चाहूंगा कि उसने जैसे विनीता ने बताया कि अलग अलग वो गेम्स खेली, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन द बॉल, जो जैसे टेनिस या उसमें बहुत अच्छा नहीं था, तो वो आके बोली कि पापा मुझे ये नहीं जमने वाला। हम लोगों ने फिर बात की और फाइनली उसने स्विमिंग के वो गई, तो स्विमिंग वो बहुत अच्छा किया उसने। तो ये मैं ऐड करना चाहता था। ग्रेट ग्रेट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा आपने टिप्स दे। जाते वक्त मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चों को, मतलब बच्चों को हर चीज का एक थोड़ा थोड़ा टेस्ट दीजिए और एक इसमें उसको एक्सपर्ट कीजिए। जब बच्चा 20 साल तक हो जाता है, तो एक तो वो एक फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक। यही सीवी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है। राइट सर? बिल्कुल ठीक है, पर सीवीज में जो है, अपने सीवी में उसका जो एकेडमिक्स है वो एक अच्छा होना ही चाहिए। बट हमेशा हमारे बच्चों को 100% मार्क्स मिले, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है हमारी। उसको उसका एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो ईक्यू है, आज तो नया एक पीक्यू भी आ गया उसमें, तो ईक्यू जो है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो एम्स एंड एम्बिशंस हैं, ये 4-5 चीज़ें उसके सीवी में होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इंटरव्यूज लेते हैं तो उसमें ये चीजें जरूर देखते हैं। मुझे इतना ही बोलना था। ग्रेट।
तो थैंक यू सो मच सर ने अच्छा पॉइंट बताया इमोशनल क्वेश्चन का। इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन सर के साथ लेने ही वाले हैं EQ के ऊपर। अभी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टॉक विद विनीता मैम, सिंगल सर एंड सचिन जोशी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. Stay healthy, stay happy. और घर में ही रहिए, घर में ही बैठिए। Yeah, sure. Absolutely. Yes, please. Thank you.